स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे गोंड के बारे में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि कैसे कैसे ये कौन कौन से व्यवसाय करते हैं। अब आता है इनका भोजन क्या है। ठीक है, क्या खाते हैं ये। तो इनका जो चावल होता है वो मुख्य भोजन होता है, चावल। और एक नाम है कुटकी। कुटकी ये क्या होता है, ये एक मोटा अनाज का प्रकार है जिसका प्रयोग ये लोग सबसे ज्यादा करते हैं। मक्का, कोदो और ज्वार के अतिरिक्त ये क्या करते हैं, जंगल से फल फूल और कंदमूल और सब्जियों का भी सेवन करते हैं। ठीक है, ये जो जंगल में मतलब गोंड की जो जनजातियां रहती हैं, इनकी आदतें भी अलग अलग होती हैं। और उनके नियम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ गोंड होते हैं जो गौ का मांस खाते हैं और कुछ होते हैं जो गौ मांस नहीं खाते। ठीक है, अधिकांश जो गोंड होते हैं उन उपजातियों में किसी न किसी एक पशु का खाना, मांस खाना मतलब वर्जित होता है। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनमें जो सबसे कुलीन और सबसे श्रेष्ठ जो माने जाते हैं वो राजगोंड गाय, भैंस और बंदर का मांस नहीं खाते। ठीक है, और निम्न स्तर के जो माने जाते हैं धुरगोंड, वो क्या करते हैं, सभी प्रकार के मांस, यहाँ की लाल मतलब ये यहाँ तक की मतलब सभी प्रकार का खाते हैं। जैसे कि ये लाल चींटियां जो होती है, छिपकली, सांप, बिल्ली और गीदड़, इनका मांस भी खा जाते हैं। कौन? जो धुरगोंड होते हैं, सबसे निम्न किस्म के जो होते हैं। ये लोग चावल, महुआ और खजूर से बनी लोंगा, मडिया और टोडी, क्या क्या ये शराब के नाम है, लोंगा, मांडिया और टोडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये शराब पीते हैं। इनका जो उपयोग होता है वो खास तौर पे कब होता है, जब क्या होते हैं, उत्सव या कोई त्योहार होते हैं तब होते हैं। ये जो लोग होते हैं इनमें अफीम, हशीश और तंबाकू जैसे नशे जो होते हैं उनका सेवन करना भी वो माना जाता है। उनका सेवन भी ये लोग अधिक करते हैं। ठीक है, अब आता है वस्त्र और आभूषण। क्या आता है, वस्त्र और आभूषण। देखिए, संथालों में जो संथाल की तरह गोंड जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, कम कपड़े पहनते हैं। इनमें सूती वस्त्र पहनने का प्रचलन अधिक होता है। ठीक है, स्त्रियां साड़ी पहनती है और नकली मूंगा, मोती, लोहे और पीतल के आभूषण पहनती हैं। लड़कियां जो होती है वो बचपन में ही हाथ, मुंह और जांघ, इन सब पर टैटू गुदवाने की प्रथा है और वो ये सब काम कर लेती है बचपन में ही। गोदने का काम प्रधान और टोल्या जो जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति, प्रधान व ढोल्या, टोल्या नहीं ढोल्या जनजाति करती है। ठीक है, जो युवतियां होती है वो सिर के बाल में क्या लगाती है, फूल लगाती है, हाथों में बाजूबंद और पैरों में नुपुर पहनती है। ठीक है, बस्तर की जो मारियां हैं वो स्त्रियां क्या करती है, सफेद मोतियों के गुच्छे और लोहे और पीतल की कड़ियों से जो जंजीर टाइप की बनी होती है वो पहनती है। ठीक है, पुरुष धोती पहनते हैं और गले में सफेद दानों की माला पहनते हैं, कानों में पीतल की बालियां पहनते हैं। और मारिया जो है वो मारिया जो जनजाति है उसके पुरुष कमर में कोड़ियों की माला पहनते हैं और जिनमें एक छोटा सा चाकू लगा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों सफेद बांस और पशुओं के सींगों से बने जो कंघे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये लोग अपने शरीर को राख से और अनेक जो रंग होते हैं उनसे रंगते हैं। त्योहार और उत्सव पर ये क्या करते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और सिर पर पक्षियों के पंख भी लगाते हैं। ठीक है, अब इनके घर और बस्तियां किस तरह की होती है, घर और बस्तियां। घर और बस्तियां जो गोंड जनजाति है इनके लोगों की जो बस्तियां होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, जिनमें लगभग 50 घर होते हैं। ठीक है, पर्वत जो मारिया लोगों के गांव तो और भी छोटे होते हैं, 15 से 20 घर ही होते हैं उनमें। ठीक है, इन छोटे छोटे गांवों को क्या बोलते हैं, तोला। क्या बोलते हैं, तोला। दो तोलाओं के बीच आने जाने वाली एक गली होती है। हर गांव का अपना एक मंदिर होता है।
गांव की पूर्वी दिशा में दाह संस्कार के लिए एक शमशान घाट होता है। कहीं कहीं मृतकों को, मतलब जो मर जाती है, डेड बॉडीज है, उनको दफनाया भी जाता है। ठीक है, कहीं कहीं दफनाया भी जाता है, ऐसा नहीं है सभी को जलाया ही जाता है, कई बार दफनाया भी जाता है। बस्ती की जब ये लोग स्थापना करते हैं तो उस समय ये जो गोंड लोग होते हैं ये बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे जल की उपलब्धता का ध्यान रखते हैं, सस्ते जल परिवहन के लिए नदी की निकट देखते हैं, पशुओं और मनुष्य की जो शत्रु से रक्षा करने के लिए, आने वाले खतरों से बचने के लिए ये सुरक्षित स्थान भी देखते हैं। जो हिंदू बाहुल गांव है उसमें गोंड की बस्ती मुख्यतः जो गांव होता है उससे थोड़ी दूर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गोंड पाड़ा। क्या बोलते हैं, गोंड पाड़ा। ठीक है, झोपड़ियां जो है वो दो समानांतर रेखाओं में बनाई जाती है और उनके बीच में 8 से 10 मीटर चौड़ी क्या होती है, गली होती है। ठीक है, घर बनाने से पहले गोंड क्या करते हैं, पुजारी के द्वारा जो स्थल का चुनाव है वो करवाते हैं। ठीक है, स्थल पर किसी भूत प्रेत का छाया से मुक्ति के है वो, इस तरह से इसके लिए वो क्या करते हैं, भूमि पूजन भी करते हैं और बलि भी देते हैं। ठीक है, घरों का जो निर्माण होता है वो स्थानीय रूप से गृह निर्माण सामग्री से किया जाता है। झोपड़ी जो बनाते हैं वो घास फूस, लकड़ी, बांस और मिट्टी से बनती है। बांस या लकड़ी के खंभों पर टिकी झोपड़ी पर भी दीवारों का लेप कर दिया जाता है। घर के 3 भाग होते हैं, एक होता है रसोई, एक होता है शयन कक्ष और दूसरा होता है अन्न कक्ष, कोठार जिसको बोलते हैं। झोपड़ी के अगले भाग में एक बरामदा होता है और पिछले भाग में एक दूसरी झोपड़ी होती है। ठीक है, ये जो अलग से बनी झोपड़ी होती है इसका उपयोग जो युवा महिलाएं होती है उनका विशेष दिनों में किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, सामान्यतः घर के पास एक मुर्गीवाड़ा और साग सब्जी के लिए क्या होती है, एक क्यारी सी होती है। ठीक है, अब ये उपकरण और औजार क्या यूज करते हैं, उपकरण और औजार। देखिए, खेती के काम में गोंड जो होते हैं वो पुराने और बहुत ही साधारण किस्म के औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया व कुल्हाड़ी। शिकार के लिए धनुष बाण और बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं। घर से बाहर जाते समय गोंड धनुष बाण साथ लेके चलता है। घरेलू काम में चाकू का प्रयोग किया जाता है। सामान को बांस की जो बहंगी बनाते हैं उसमें ढोते हैं ये लोग। लकड़ी के हल, पुस्ते और धनुष बनाने में गोंड बहुत ही कुशल होते हैं। अब इनका जो सामाजिक संगठन है वो कैसा होता है, सामाजिक संगठन। ठीक है, सबसे पहले आता है श्रम विभाजन। गोंड जो लोग हैं उनमें जातीय स्तर पर श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब जो राजगोंड होते हैं वो भूस्वामी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं और समाज के अगुवा माने जाते हैं। कुछ जातियां जो होती है गोंड में वो सेवा के लिए बनी होती है, जैसे लोहार है, घसिया है, चरवाहा है, ओझा है। ठीक है, ये जातियां क्या करती है, जो राजगोंड होते हैं और राजगोंड, धुरगोंड होते हैं और अन्य जो कृषिक जातियां जो होती है उनकी सेवा करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कुछ सेवा जातियां। ठीक है, श्रम विभाजन के बावजूद भी गोंडों में भेदभाव जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है विवाह। विवाह कैसे होते हैं, आमतौर पर जो गोंड होते हैं वो एक विवाह करते हैं, किंतु जो राजगोंड है और जो धनी व्यक्ति है वो एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं। इस जनजाति में विवाह की बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित है। ठीक है, प्राय लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं। और विवाह की जो प्रथाएं प्रचलित है वो कौन सी है, जैसे बातचीत से हुआ विवाह, ठीक है, उसको बोलते हैं बीवा। बातचीत से हुआ विवाह को बोलते हैं बीवा। दूसरा होता है अदल बदल विवाह, इसको बोलते हैं, अदल बदल विवाह को बोलते हैं सट्टा बट्टा बीवा। क्या बोलते हैं, सट्टा बट्टा बीवा। इनमें शादी को बीवा बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है सेवा करके किया गया विवाह, इसको बोलते हैं ओहार जावी बीवा। क्या बोलते हैं, ओहार जावी बीवा या
लंबसाना विवाह या लंबसाना विवाह। ठीक है। चौथा होता है घर में जबरदस्ती घुसकर किया गया विवाह, इसको क्या बोलते हैं? चर निनंगनी विवाह। ठीक है, ये 4 तरह के विवाह होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि जैसे लड़के वाले क्या ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते हैं, लेकिन जो कोलाम जाती है उसके गोंड का रिवाज है कि लड़का लड़की को उसके घर से जबरदस्ती ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। इसमें विधवा विवाह भी प्रचलित है। बड़े भाई की मृत्यु के बाद में छोटे भाई को अपनी भाभी के साथ शादी करनी पड़ती है। ठीक है। गोंड जो जनजाति है वो विवाह और यौन संबंधों के मामले में काफी उदार हैं। ठीक है। कर्वे ने कहा था, कर्वे जो है, कर्वे एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि गोंड है वो बुआ की लड़की, मामा की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन मराठी लोगों के संपर्क में जो गोंड आए हैं वो क्या कहते हैं, पहले प्रकार के विवाह जैसे बुआ की लड़की से शादी की स्वीकृति नहीं देते। विवाह से पहले युवक और युवतियां घर के पीछे जो झोपड़ी अलग से बनी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है, घोटलू। मैंने बताया था ना, घर के पीछे एक अलग सी झोपड़ी बना दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, घोटलू। उसमें मतलब आराम से मिलते जुलते हैं, स्वच्छंदता पूर्वक मिलते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। अधिकतर विवाह जो होता है वो लड़का लड़की की सहमति से ही होता है। बाल विवाह का रिवाज नहीं है। नजदीकी रिश्तेदार में भी शादी जो की जाती है वो शादी सबसे बढ़िया मानी जाती है। तलाक भी होते हैं लेकिन आम बात नहीं है तलाक होना। ठीक है, कभी कभार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है परिवार। ठीक है, तीसरा क्या है, परिवार। पहला क्या किया था हमने, श्रम विभाजन। दूसरा क्या किया, विवाह। और तीसरा क्या है, परिवार। ठीक है। अब गोंड का जो परिवार होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। परिवार एकांकी और संयुक्त, मतलब सिंगल फैमिली भी होती है और ज्वाइंट फैमिली भी होती है। ठीक है। पुरुष जो होते हैं वो व्यापार, आखेट और कृषि करते हैं, जबकि जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, घर के काम करती है और कृषि कार्य में भी ये उनकी मदद करती है। ठीक है। इसके बाद आता है कबाड़ी प्रथा। परिवार के बाद क्या आता है 4th नंबर पर, कबाड़ी प्रथा। इसमें क्या होता है कि जो गोंड होते हैं किसी विशेष आयोजन के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए ग्राम पंचायत से जो जुर्माना चुकाने के लिए कोई धनराशि जमींदार से उधार लेता है तो उसे जीवन भर उसके यहाँ कृषि मजदूर बनकर क्या करनी पड़ती है, मजदूरी चुकाता है। मतलब मजदूर के रूप में वो काम करके वहां पर क्या करता है, उसकी मजदूरी चुकाता है। दास्ता के रूप वाली जो बंधुता है उस मजदूरी को क्या कहते हैं, कबाड़ी प्रथा। दास्ता मतलब वो जैसे उसके घर में दास बन के रह गया, इसको क्या बोलते हैं, कबाड़ी मर्दा। बंधुआ मजदूरी समझते हो ना, कि मतलब वहां पर बंध गया, अब उसको जितना उसने वो जब तक उसका कर्जा नहीं हो जाता, मतलब चुक नहीं जाता, इतने वो उसके यहाँ पर बंधुआ मजदूर बन के रहेगा। यदि कोई जो कृषि मजदूर है वो मरने तक भी अपना कर्जा नहीं चुका पाता तो जो ऋण की शेष जो राशि है वो कौन करेगा, उसकी जो संतान होती है वो अपनी पिता की तरह ही मजदूरी करके उसको अदा करेगी। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि काफी पहले पुरानी जो फिल्में होती उसमें यही होता था। ठीक है। आगे आता है पंचायती व्यवस्था की पंचायती व्यवस्था कैसी होती है, पंचायती व्यवस्था। ठीक है। पंचायती जो व्यवस्था होती है वो गोंड जनजाति पंचायत के निर्णयों का क्या करती है, सम्मान करती है। हर गांव की एक पंचायत होती है जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है, मुक्कादम। क्या कहा जाता है, मुक्कादम। ठीक है, मुक्कादम कहा जाता है। भाषा कौन सी बोलते हैं ये, भाषा क्या है, इनकी जो मातृभाषा है वो है गोंडी। क्या है, गोंडी। ठीक है। और जो भाषाएं का परिवार है वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। गोंड अब बहुत सारी भाषा बोलने लग गए हैं। आवश्यकता के अनुसार ये हिंदी भी बोल लेते हैं, मराठी, तेलुगु, हल्बी और छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं भी बोल लेते हैं। अब आता है धर्म और विश्वास। धर्म और विश्वास क्या होता है इनका, देखिए धर्म और विश्वास, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं और धर्म भीरू होते हैं, मतलब डरते हैं।
ठीक है। ये अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे काली माता, मार्ची माता, ठाकुर देव, बड़ा देव, दुल्हा देवी, नारायण देव, घनश्याम देव, बंजारी देवी, बहुत तरह के होते हैं। ये लोग भूत प्रेत, पिशाच, मृत जो आत्माएं होती है, जादू टोना, इन सब में भी विश्वास करते हैं। पूर्वजों की आत्माएं और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ये अच्छी फसल की कामना के लिए ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। असभ्य और अनपढ़ होने के बावजूद गोंड क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, साहसी होते हैं और सच्चे होते हैं। नृत्य और संगीत के ये प्रेमी होते हैं। होली, दशहरा और दिवाली पर महुआ से जो बनी शराब होती है, उसको जिसको क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं, ये पीते हैं। और इनके जो सभी अनुष्ठान होते हैं वो गांव का पुजारी करवाता है। ठीक है। अब आता है लास्ट, मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार, जो राजगोंड और उच्च वर्ग के गोंड होते हैं वो क्या करते हैं, मृतक पुरुष का दाह संस्कार करते हैं। शेष सभी गोंडों में मृतक जो स्त्री पुरुष होते हैं वो क्या है, दफनाए जाते हैं। मृतक स्त्रियां तो सभी वर्गों में ही दफनाई जाती है। कब्र उत्तर से दक्षिण में बनाई जाती है और सिर, जिसमें पैर क्या होता है उत्तर की ओर, सिर दक्षिण की ओर रखा जाता है। गोंड की ये मानना है कि उनके आराध्य देव उत्तर दिशा में वास करते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति उन देवताओं के पास पहुंच जाता है। ठीक है। गोंड के बारे में आपको एक चीज और बताती हूँ कि गोंड की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है, जो दंत कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग, कि गोंडों के जो दैवीय पूर्वजों को भगवती पार्वती क्या करती थी, पालती पोसती थी। ठीक है। लेकिन एक दिन शंकर महादेव ने उन्हें गुफा में कैद कर दिया। इन्हें जांगूबाई की सहायता से गोंड संस्कृति के महानायक पहाड़ी काप्पल लिंगल ने कैद से मुक्ति दिलाई। आदि गोंड गुफा से 4 समूहों में निकले। यही 4 समूह क्या कहलाते हैं, गोंड समाज की मूल संरचना का निर्माण करते। मैंने आपको बताया था कि 4 समूह। ठीक है। ये सब था आपका गोंड। अब ये नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन यही कहानी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ओके, थैंक यू।